नए आईटी नियमों पर ट्विटर को लास्ट वार्निंग गई है सरकार की तरफ से। अब भी गाइडलाइन नहीं मानी तो बड़ी कार्रवाई करेंगे कहा गया है। शर्तें नहीं मानी तो अब एक्शन होगा, सरकार की तरफ से ये बात कही गई है। सरकार ने बीते दिनों ये स्पष्ट कर दिया था, फरवरी में ये नियम आए थे जिनको 90 दिनों के भीतर जिस पर विचार करके कंप्लायंस करना था, लेकिन क्योंकि कई सोशल प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक इसको लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं की है, इसलिए अब एक बार फिर सरकार की तरफ से रिमाइंडर गया है। सरकार ने कहा है ये आखिरी बार आपको इस बारे में बताया जा रहा है और अगर अब भी आपने कंप्लायंस नहीं किया तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर को लेकर सरकार का रुख सख्त। अब देखना यह है कि ट्विटर की तरफ से क्या बात कही जाती है, क्या कहा जाता है, क्या सीधे सीधे कंप्लायंस के लिए कह दिया जाता है या वहाँ कोई इफ बट कोई सब्जेक्ट टू कंडीशन जैसी स्थिति दिखाई देती है ट्विटर की तरफ से। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये इस पर तमाम लोगों की निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग और ख़ासतौर से बहुत सारे ऐसे लोग जो हुज़ हू हैं वो जुड़े हुए हैं। लिहाजा क्या होता है और उसके रिपरकशन, उसका फॉल आउट क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन फिलहाल आपको जैसा हमने बताया, ब्लू टिक विवाद के बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से अनफोल्ड हुआ है। सरकार की तरफ से एक और नोटिस गई है और ये कहा गया है कि कंप्लायंस हो वरना कार्रवाई होगी। सोशल तकरार, आरएसएस वर्सेस ट्विटर, क्या है ये पूरा मामला, इसको जरा संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं और उसके बाद इस पर और एलैबोरेशन के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसमें अभी क्या हुआ है। ट्विटर को नोटिस सरकार ने क्या कहा है, कंपनी ने अब तक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त नहीं किया है। ये कहा गया था कि इन तमाम कंपनियों को अपनी तरफ से ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन कंपनी के कर्मचारी नहीं होंगे। ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। ट्विटर को नोटिस भेजा गया है और ट्विटर ने जो नियुक्तियां की हैं वो नियमों के मुताबिक नहीं हैं। आपको अपना एक एम्प्लॉय नियुक्त करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ही आपका वो ऑफिसर होगा जिसके पास लोग वक्त पड़ने पर जा सकेंगे। 15 दिनों के भीतर निपटारे की बात भी की गई है। इस पूरे सिनेरियो में क्या क्या किया गया है और क्या उसमें कुछ गलतियां हैं, कर तो दिया गया है लेकिन वो उस तरह से नहीं किया गया है जो सरकार ने कहा था। ट्विटर इंडिया का जो ऑफिस एड्रेस है वो किसी लॉ फर्म का पता है, जबकि स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यहां आपका जो दफ्तर होगा उसका आप एड्रेस मेंशन करेंगे और वहां पर भी मेंशन करेंगे जो सार्वजनिक रूप से अप्रोचेबल हो, लोग उस एड्रेस को अप्रोच कर सकें। 26 मई से नए नियम लागू होने थे लेकिन अभी तक आपने ये नए नियम लागू नहीं किए और अगर ये अब नहीं हुआ है तो आगे की कार्रवाई के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होगी। ये बात एक बार फिर से स्पष्ट कर दी गई है। अभी तक ये नहीं हुआ। 90 दिन का टाइम दिया गया था। फरवरी में इस बारे में नियम बनाए गए थे। 90 दिनों का पर्याप्त वक्त दिया गया था और 26 मई गुजर जाने के बाद भी आपने इसको लेकर अपने नियम नहीं बनाए और उन नियमों का पालन नहीं किया। अगर किया भी तो उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से कहा गया था। लिहाजा अब कंप्लायंस अगर नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी और सरकार का ये रुख बताता है कि इस मामले में सरकार किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है और सरकार ने जो कह दिया उसका कंप्लायंस वो इंश्योर करना चाहती है। मनीष हमारे संवाददाता और अमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस जानकारी के साथ। पहले तो मैं सरकार ने क्या कहा है नोटिस में वो जान लूं। अमोद आपके पास आ रहा हूं और फिर मनीष उसके फौरन बाद आपके पास आता हूं फॉल आउट समझने के लिए। सबसे पहले अमोद आप। देखिए, केंद्र सरकार इससे पहले भी ट्विटर को नोटिस दे चुकी है और आज आखिरी नोटिस जो भेजा है उसमें साफ तौर पे कहा है कि अगर आपने इसका माकूल जवाब नहीं दिया तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि ट्विटर की तरफ से जो भी जवाब अब तक आया है या ट्विटर का जो भी मूव रहा है उससे केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है दिनेश, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। तो क्या कर सकती है केंद्र सरकार, अगर ट्विटर की तरफ से बेहतर जवाब नहीं आता है या संतोषप्रद जवाब नहीं आता है तो केंद्र सरकार आईटी धारा में जो ट्विटर को इम्यूनिटी दी गई है, ट्विटर को इम्यूनिटी है कि उस पर डायरेक्ट कोई पार्टी बनाकर केस नहीं कर सकता है, उस इम्यूनिटी को हटा देगी। आईटी एक्ट में एक उपबंध है 68, उसको अगर हटा दिया जाता है तो सीधे पार्टी ट्विटर भी बन सकता है। अगर ट्विटर से किसी को हार्म होता है
तो जिस व्यक्ति से हार्म होता है वो तो पार्टी बनेगा ही, साथ साथ ट्विटर भी पार्टी बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी है ट्विटर के लिए। तो अगर वो नहीं मानता है केंद्र सरकार की बात, 3 अधिकारी जो नियुक्त करने हैं, कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी, ये अगर नियुक्त नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार अब इस बात पे ज़्यादा समझौता करने के मूड में नहीं है। मैं मनीष झा के पास भी इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। मनीष, दूसरी तरफ से क्या खलबली है, उधर से क्या सुगबुगाहट है, और ये देखते हुए कि वहां से ट्विटर तो अपने आप में ठीक है, एक एंटिटी है, लेकिन उससे जुड़ चुके लोग हुज हू हैं, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं इस पे? देखिए दिनेश, बात यह है कि केंद्र सरकार के 2 नोटिस के जवाब में ट्विटर ने 28 मई को और फिर 2 जून को दूसरा जवाब दाखिल किया था। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ट्विटर के इन दोनों जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार का कहना यह है कि ट्विटर, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका से बाहर ट्विटर के सबसे अधिक उपभोक्ता कहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत में हो रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में बहुत ही खुलेपन से ट्विटर का इस्तेमाल हो रहा है, ट्विटर को स्वीकार किया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि 10 साल होने के बावजूद भी ट्विटर का एक ऑफिस अभी भारत में नहीं है, बल्कि सरकार को जो ट्विटर ने अपना ऑफिस का एड्रेस दिया है वो एक वकील का जो है ऑफिस दिया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी नॉन सीरियसनेस ट्विटर की इस मामले में है। दूसरी बात यह है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर, इसको लेकर जो ट्विटर ने एक्शन लिए हैं उससे भी सरकार संतुष्ट नहीं है। लेकिन ट्विटर के मन में यह है कि ट्विटर आज की तारीख में अपने आप को एक बड़ी कंपनी ही नहीं, एक संप्रभु राष्ट्र की तरह से बात करती है। और इसी वजह से ट्विटर के उन दोनों जवाब का जो मजमून था वो ऐसा था जैसे एक देश दूसरे देश से बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यह मामला अभी आगे और अधिक बढ़ेगा। इस मामले में सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि यह आखिरी चेतावनी है। अगर आप तब भी नहीं रुके तो निश्चित तौर पर सरकार के पास जो विकल्प है, जिसके तहत आईटी एक्ट के तहत जो एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन वापस ले ली जाएगी। यानी ट्विटर पर तमाम तरह की मुकदमेबाजी हो सकती है। पहला तो ये हथियार है। लेकिन इसको लंबे पर्सपेक्टिव में देखें तो ये लड़ाई जब ट्विटर की तरफ से कोशिश है इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई बनाने की, यानी ट्विटर ये जताना चाहता है पूरी दुनिया में कि देखिए भारत एक ऐसा देश है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यह जो मामला है ये आगे अभी बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि इसमें बीच का रास्ता कोई निकलता है या फिर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई ही आखिरी विकल्प होती है। जी, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो आपने कहा ना, ये दांव ऐसा चला गया है जिसमें जाहिर है उस तरफ की मंशा स्पष्ट होती है। इसको लेकर मैं अभिषेक के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक, इसको लेकर पॉलिटिकल अंडरकरेंट्स क्या चल रहे हैं? वो जो आमोद ने और मनीष ने बताया उसके अलावा और क्या है इसमें जो इसको इसका महत्व और बढ़ा देता है खबर का? देखिए, सबसे जो आपने जो पॉलिटिकल बात पूछी है दिनेश, वो उसका एक बहुत ही अहम पहलू है इस पूरे विवाद का। और लगातार ट्विटर को इस बात के प्रमाण दिए गए हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से एक विचारधारा पर ही ट्विटर टारगेट कर रहा है। ये जो तर्क ट्विटर ने दिया कि ये अकाउंट्स इनएक्टिव थे, इनसे ट्वीट नहीं किए जा रहे थे, इसलिए इनको अनवेरीफाई किया। लेकिन ऐसे कितने अकाउंट ट्विटर को बताए गए हैं जो कि 5, 6, 7 साल से जिनमें एक भी ट्वीट नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले जब ट्वीट हुआ करते थे तो एक विशेष विचारधारा के समर्थन में हुआ करते थे, लेकिन उनको ट्विटर ने ना अनवेरीफाई किया ना उन पर कोई कार्रवाई की। ऐसे कई एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जहां पर किसी की मौत का जश्न मनाया गया है, जहां पर देश तोड़ने जैसी बातों का समर्थन किया गया है, लेकिन उन पर भी ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये ट्विटर की जो पॉलिसी, ये सेलेक्टिव पॉलिसी है क्या? ये सवाल लगातार उससे पूछा जा रहा है। और इसी के नाते जो ट्विटर की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि हमारी पॉलिसी है, हमारी नीति है, तो उसी पर ये सवाल खड़े किए गए कि आपकी नीति क्या किसी विशेष विचारधारा के लिए है और एक विशेष विचारधारा को आप एग्जम्पशन देंगे? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।